नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर स्थिति अब साफ हो गई है। कोरोना में एग्जाम का सफाया हो गया है। जी हां, 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। प्रधानमंत्री ने यह साफ कह दिया है कि इम्तिहान नहीं, पहले बच्चों की जान जरूरी है और अब बच्चों को रिजल्ट का इंतजार है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में छात्रों को मुश्किल से बचाने के लिए हुआ बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा हुई रद्द। सीबीएसई की 12वीं क्लास की परीक्षाओं के बाद अब सीआईएससीई की परीक्षाएं भी हुई रद्द। सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर बीते कई दिनों से जारी असमंजस की स्थिति खत्म हो गई है। आखिरकार केंद्र सरकार ने सीबीएसई की 12वीं क्लास की इस साल की परीक्षा को रद्द कर दिया है। मंगलवार को परीक्षा की बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री ने की। इस बैठक में सीबीएसई के चेयरमैन, शिक्षा मंत्रालय के सचिव के अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल हुए। हालांकि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक अस्पताल में भर्ती होने की वजह से बैठक में नहीं थे। बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। ट्वीट में प्रधानमंत्री ने लिखा कि भारत सरकार ने सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। व्यापक विचार विमर्श के बाद हमने एक निर्णय लिया है जो छात्रों के अनुकूल है, जो हमारे युवाओं के स्वास्थ्य के साथ साथ भविष्य की रक्षा करता है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक इंटरनल असेसमेंट पर रिजल्ट तय होंगे। देश की भविष्य की स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के लिए कोई जोखिम ना उठाते हुए 12वीं की परीक्षा को रद्द किया है। इंटरनल असेसमेंट की आधार पे 11वीं और 12वीं दो जो पिछले दिनों में इंटरनल एग्जामिनेशन हुए हैं, उसकी असेसमेंट के आधार पे उनकी नतीजा आएगी। जानकार भी मानते हैं कि 10वीं की परीक्षा की तरह ही 12वीं की परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। 10th के एग्जाम के लिए भी उन्होंने बोला है कि हम लोग एवरेज ले सकते हैं उनके मेन टेस्ट की, कितने सारे प्री एनुअल्स और प्री बोर्ड्स और मंडे टेस्ट है, उसके हिसाब से हम उनकी टैबुलेशन कर सकते हैं और वो करनी भी चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि स्कूल से ज्यादा नहीं जानेंगे हम, और सारे स्कूल चाहेंगे कि बच्चे की जस्टिफाइड स्कोर्स हों और वो प्रेडिक्टिव स्कोर्स पे ही उनका रिजल्ट बनना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी परीक्षा रद्द करने की मांग की थी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने फैसले का स्वागत किया है। कोई भी पेरेंट नहीं चाहता था कि उसके बच्चे को उसकी जान पे खेल के परीक्षा दिलवाई जाए। बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स के हित में है, टीचर्स के हित में है, बच्चों के हित में है, देश के 1.5 करोड़ बच्चों के हित में ये फैसला है। इसका हम स्वागत करते हैं और इसके लिए देश भर के बच्चों को भी मैं कहना चाहूँगा कि अब आपकी 12वीं की परीक्षा जो क्लास थी वो लगातार जो खिंचती चली जा रही थी, उसका एक टर्म एंड, उसका एक जो लॉजिकल एंड आ रहा है। पर अपनी पढ़ाई जिस तरह से आप करते रहे थे, आगे के लिए भी करते रहें। यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने भी परीक्षा रद्द करने को सही बताया है। निश्चित रूप में छात्रों के हित में लिया गया ये प्रधानमंत्री की चिंता है और ये जो निर्णय है उन्होंने काफ़ी सोच विचार करके और पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में लिया है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने फैसले के अनुरूप आगे तैयारी की बात की। इसका क्या प्रारूप रहेगा उसका निर्णय इसके बाद किया जाएगा और हम बैठ के इसके बारे में बातचीत करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत करेंगे क्या इसका तरीका रहेगा, तो उसकी जानकारी हम जो है बाद में देंगे। वहीं शिक्षा जगत से जुड़े अलग अलग संस्थानों के लोगों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। आज स्वागत करते हैं सीबीएसई के और मानव संसाधन विकास विभाग के आज के इस फैसले से हजारों लाखों करोड़ों छात्रों ने राहत की सांस ली है और इस निर्णय के बाद अभिभावक और बच्चे अगले क्लास में जब जाएंगे बच्चे तो और तीव्रता के साथ अपनी पढ़ाई में मन लगाएंगे।
छात्रों की सरकार के फैसले पर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। ठीक भी हुआ है, गलत भी हुआ है। एक्चुअली हमारा मतलब इतना सारा प्रिपरेशन किया वो भी वेस्ट गया है, बट एक सेफ्टी के मेजर से देखा जाए तो ये हमारे लिए ठीक भी है। हमारी तो मेहनत पानी फिर गया ना, हमारी मेहनत पे जो हमने मेहनत की तो वो तो फिर सारी वेस्ट हो गई। मेरे हिसाब से एग्ज़ाम कैंसिल हो गई, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारी हेल्थ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है। जैसे ऑनलाइन स्टडीज़ वगैरह हो रही थी तो वैसे ही ऑनलाइन एग्ज़ाम भी ले सकते थे ये, पर इन्होंने उसका सोचा नहीं। बहुत ही अच्छा डिसीजन है कि इन्होंने बोर्ड्स कैंसिल कर दिया, बिकॉज इस वक्त हेल्थ को सबसे ज़्यादा ऊपर रखना चाहिए बोर्ड्स के अलावा। एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए हमें अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन हमने काफ़ी प्रिपरेशन करी थी, उस हिसाब से एग्ज़ाम्स कैंसिल नहीं होने चाहिए थे। पिछले साल की तरह अगर कुछ छात्र परीक्षा देने की इच्छा रखते हैं तो स्थिति अनुकूल होने पर सीबीएसई उन्हें ऐसा विकल्प देगा। सीबीएसई और सीआईएसई की परीक्षाएं तो रद्द हो चुकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि दोनों केंद्रीय बोर्डों के इस फैसले के बाद राज्य बोर्ड भी 12वीं की परीक्षा रद्द कर सकते हैं। 10वीं की परीक्षा सीबीएसई, सीआईएसई के अलावा अधिकांश राज्य पहले ही रद्द कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बच्चों में कोरोना के संक्रमण को लेकर सरकार सजग है। दूसरी लहर भले ही दम तोड़ रही है, लेकिन सरकार तीसरी लहर की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रही। बच्चों को लेकर इस बार सभी सजग हैं। अभी तक तो ठीक है, लेकिन नया म्यूटेंट बच्चों में परेशानी बढ़ा सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की शुरू हो चुकी है तैयारी। फिलहाल बच्चों को ज्यादा खतरा नहीं, लेकिन नए म्यूटेंट से बिगड़ सकते हैं हालात। डेटा और अनुभव को देखते हुए गाइडलाइंस तैयार की जा रही हैं। दूसरी लहर का पीक बीत चुका है, हालात धीरे धीरे संभल रही हैं, लेकिन चिंता खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब तीसरी लहर आने का डर है। पहली लहर में ज्यादा उम्र के लोगों को दिक्कत हुई तो दूसरी लहर में युवाओं पर असर पड़ा। अब तीसरी लहर में बच्चों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल का मानना है कि बच्चों को अभी कोरोना से ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन नए म्यूटेंट से परेशानी बढ़ सकती है। अगर बीमारी बच्चों में होती है कोविड, तो सीरियस शेप नहीं लेते, हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत बहुत कम पड़ती है। लेकिन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में ये सिचुएशन बदल सकती है, वायरस अपना बिहेवियर बदल ले या और एपिडेमियोलॉजिकल डायनामिक्स में कोई चेंज आए, तो हो सकता है कि बच्चों में कोविड का प्रकोप बढ़ सकता है। सरकार लगातार तैयारी में जुटी है। माना जा रहा है कि करीब 2 से 3% बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। हालांकि सरकार ने इसके मुकाबले तैयारी ज्यादा कर रखी है। We reassure you कि पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को कोविड के लिए जो ज़रूरत है वो उसका बंदोबस्त होगा और उस बंदोबस्त में कोई कमी नहीं होगी। और जैसे मैंने कहा, उसको नई साइंस, नए एक्सपीरियंस, नए नॉलेज को भी भरपूर करते हुए उस तरफ हम बढ़ेंगे। लगता है कि 2 से 3% ऐसे बच्चे जिनको कि कोविड का चांस बीमारी का हो आए, अस्पताल की ज़रूरत पड़ सकती है, 2-3%। लेकिन हमारी तैयारी जो है उसके दुगनी 2.5 गुना कुछ होगी। बच्चों में कोरोना के जो मामले आ रहे हैं और उससे जो रिसर्च निकली है उसके मुताबिक बच्चे ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक ही रहते हैं। हालांकि कोरोना के बाद बच्चों में कई लक्षण देखने को मिले हैं। रिकवरी के 2 या 6 हफ्ते बाद, 2 से 6 हफ्ते तक बाद, कुछ बच्चों में थोड़े से प्रोपोर्शन में दोबारा कभी फीवर आता है, बॉडी पे रैश आता है, आंखें इन्फ्लेम हो जाती हैं जिसको कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, डायरिया, वॉमिटिंग हो सकता है, सांस फूल सकता है। ये पोस्ट कोविड है। याद ये रहे कि उस टाइम पे वायरस बॉडी में नहीं मिलेगा और आरटीपीसीआर टेस्ट भी नेगेटिव होगा, लेकिन आप एंटीबॉडी करेंगे तो लगेगा कि हो चुका है। तो ये एक यूनिक बीमारी है जो बच्चों में देखी गई है। मतलब साफ है कि सरकार तीसरी लहर को लेकर काफी गंभीर है। वैक्सीन का ट्रायल जल्द शुरू होने वाला है। वहीं अलग अलग राज्यों में भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तीसरी लहर कब आएगी इसको लेकर कई मत हैं, लेकिन एक बात पर सब सहमत हैं कि तीसरी लहर आएगी।
देश के कई हिस्सों में तो बच्चों के संक्रमण के कई मामले सामने भी आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।